यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लाइव क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। और जो अपना टॉपिक चला था माय डियर 6 चैप्टर 6.1 दैट वाज गोइंग ऑन द कंटिन्यूटी, उसकी जो अपन क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं देखिए प्लीज। कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि जहां कांस्टेंट के को डिफाइन करवाता है, कांस्टेंट के को क्या करवाता है माय डियर, फाइंड करवाता है। तो आई एम टेलिंग यू अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, सो प्लीज वॉच हियर। नाउ दैट इज f of x, ये 6.1 का माय डियर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। सो f of x इक्वल टू दैट इज x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर माइनस एंड 16x एंड प्लस के 20 एंड डिवाइड बाय x minus 2 का होल स्क्वायर एंड दिस डिफाइन x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k डिफाइन है दैट इज x इक्वल टू 2 के लिए। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है माय डियर कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस, कि भैया इसको कंटिन्यूटी यानी कि सातत्य इसको अज्यूम करते हुए इसमें कांस्टेंट k को फाइंड करना है। इसको कंटिन्यूटी प्रूव करते हुए किसको फाइंड करना है, कांस्टेंट k को। तो देखिए भैया रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी जो कंडीशंस होती है वो तो अप्लाई वैसे ही करना हो, चाहे तो आपको फंक्शन कंटिन्यूटी प्रूव करना हो या नहीं करना हो, यानी कि भैया रिजल्ट तो वही अप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखिए तो नाउ फर्स्ट विल यूज सॉल्यूशन माय डियर। सो प्लीज वॉच हियर। रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान दैट इज RHL एंड दैट इज LHL, यानी कि फंक्शन की भैया वैल्यू ऑफ फंक्शन बोले तो फलन का मान, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होती है, अगर तीनों इक्वल आएगी तो ही फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस। लेकिन ये कह रहा है कि आपको तो कंटीन्यूअस अज्यूम करते हुए, सातत्य इसको अज्यूम करते हुए आपको कांस्टेंट के को फाइंड करना है। सो प्लीज वॉचिए माय डियर। देखो बेटा अब इसके 3 स्टेप्स में कहा था कि हर फंक्शन में आपको अप्लाई करना है। तो बताइए x c की वैल्यू क्या माय डियर 2, तो दैट इज f of 2 and that is f of 2 plus 0 and that is f of 2 minus 0, that is first step. Now second, limit as tending to 0 f of 2 minus h, that is f of 2 and that is limit as tending to 0 f of 2 plus h, that is f of 2 minus h और f of 2 plus h. Is it clear? देखिए भैया यस। अब ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, यानी कि जो वैल्यू है दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब आई हैव टोल्ड यू, मैं बता भी चुका हूं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होता है हमेशा इक्वल पे फाइंड होता है। किस पे होता है भैया, इक्वल पे। तो x इक्वल टू 2 पे दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन आई मीन कितना आ रहा बेटा, k, कितना आ रहा भैया, k एंड दैट इज, अब इसको देखो माय डियर, लिमिट s टेंडिंग टू 0 आई मीन लिमिट s टेंडिंग टू 0 तो इज नॉट इक्वल का मतलब होता है माय डियर दैट इट विल बी लेस देन और दैट इट विल बी ग्रेटर देन, यानी कि लेस के लिए भी अप्लाई होगा तो ग्रेटर के लिए भी अप्लाई होगा। तो भैया दिस इज द वैल्यू ऑफ x। राइट नाउ जो x है वो फंक्शन में यहां रख रहे हैं, तो फंक्शन में जहां था x हमें क्या रखोगे बेटा 2 plus h, तो रखो माय डियर 2 plus h का होल क्यूब एंड प्लस 2 plus h का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 16 एंड 2 plus h और प्लस के 20 एंड डिवाइड बाय दिस, ये आ गया 2 plus h और दैट इज माइनस का ऑलरेडी है ही का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो माय डियर, यस। देखिए इसका स्पेस है ये, प्लीज पूरा ध्यान से करना इसको एंड के। अब इधर दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब x रिप्लेस बाय दिस, आई मीन वापस लिखिए माय डियर दैट इज लिमिट as टेंड टू 0, तो भैया जहां जहां x समय क्या रखोगे बेटा 2 minus h, तो 2 minus h का होल क्यूब एंड प्लस 2 minus h का होल स्क्वायर एंड माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 minus h एंड प्लस के 20 एंड डिवाइड बाय 2 minus h एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ इसको आपको कैलकुलेट करना है। जस्ट विल ट्राई टू द कैलकुलेट इन सिंपल फॉर्म। अब डायरेक्टली h को 0 पुट मत करना माय डियर, बिकॉज़ ये जो कैलकुलेशन होगी पहले होल स्क्वायर ओपन होगा, इसके बाद में कैलकुलेशन होगा। तो देखिए प्लीज लिमिट s टेंडिंग टू 0 a minus b का होल क्यूब, प्लीज वॉच हियर। तो ये आ गया 8 माइनस का h क्यूब एंड
माइनस के 3a² b, तो ये कितना आ गया 12h एंड प्लस 6h² हो गया, क्योंकि प्लस 3ab², ओके, एंड प्लस ये होल स्क्वायर ओपन कीजिए इसको, 4 प्लस h² एंड माइनस के 4h, दैट इज ये कितना होगा 32 एंड प्लस के 16h, तो माइनस के 32 एंड प्लस के 16h एंड प्लस के 20, ये लो माय डियर, एंड डिवाइड बाय दिस, 2 से 2 माय डियर कैंसिल, माइनस h का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस के h², नाउ दिस इक्वल टू k एंड दिस 2 प्लस h का वही सेम है, प्लस a प्लस b का होल क्यूब, तो दैट इज लिमिट h टेंड टू 0, तो ये आ गया माय डियर 8 प्लस h³ एंड प्लस 3a² इक्वल टू 12h एंड प्लस 3a 6h² एंड प्लस 4 प्लस h² एंड प्लस के 4h एंड माइनस के 16, कितना आ गया 32 हो गया, 32 एंड प्लस के माइनस के 16h आ रहा है एंड प्लस के 20 एंड डिवाइड बाय माय डियर, दैट इज नाउ दैट इज कैंसिल आउट, तो दैट इज h², नाउ दैट इज h², बोलो यस और नो माय डियर, ओके, नाउ इट विल कैलकुलेट, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कीजिए, तो 8 माइनस, देखिए भैया ये प्लस के 20 एंड 4 एंड 8, तो 8 और 4 12, 12 और 20 कितने हो गए 32, तो ये माइनस के 32 से कैंसिल हो गया, ये लिख लीजिए प्लीज, कोड आउट, इधर देखिए प्लीज, इसको सॉल्व कीजिए अब, h³ नाउ आपके पास s नहीं है, तो देखो 16h माइनस के 4h कितने हो गए, और ये h³, तो देखो बेटा लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो माइनस का h³ आ रहा है, तो माइनस के h³ एंड माइनस के 12 प्लस के 6h², और ये कितना हो गया h², कितना हो गया 7h², ये आ गया माय डियर 7h², ओके, 6h² एंड h², अब देखो 6h सॉरी 16 है 16 है, तो माइनस प्लस के 16 माइनस के 4 प्लस के 12h 12, और ये कितना हो गया 0, यस और नो, देखो भैया माइनस के 12 प्लस के 4 माइनस के 16 प्लस 16 क्या हो गया कैंसिल, एंड अब आपके पास क्या आ गया बेटा डिवाइड बाय h², इज इट क्लियर, एंड इक्वल टू माय डियर क्या आएगा k एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो भैया 8 और 4 12 और 20 32, ये माइनस के 32 ये कैंसिल हो गया माय डियर, दैट इज कैंसिल आउट, एंड 12h 4 16h माइनस के 16h, ये भी क्या होगा माय डियर कैंसिल हो गया, ये लो कोड आउट, h³ प्लस 6h² कितना हो गया 7h², तो दैट इज h³ एंड प्लस 7h² एंड डिवाइड बाय h² माय डियर, बोलो डू यू अंडरस्टैंड, अरे यस या नो, सो प्लीज जस्ट यू वॉच बी केयरफुली, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ यू कैन आस्क मी बाय फोन या बाय फोन, ओके, अब देखो बेटा अगर कई बच्चे h को टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 0/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, तो राइट नाउ h की वैल्यू यहां पुट नहीं कर सकते, h तब तक पुट नहीं कर सकते तब तक कि आपका आंसर डिफाइन हो, तो क्रिएट ना हो, चेंज ना हो, तो देखो मैं प्लीज, यस ऊपर का रफ करो, मैं ध्यान समझना प्लीज, देखिए आप yes, now we'll take common the h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h² कॉमन लीजिए प्लीज, तो माइनस का h प्लस का 7 एंड डिवाइड बाय h² एंड इक्वल टू माय डियर k, तो दैट इज नाउ टेकिंग द h² कॉमन, तो ये आ गया भैया h प्लस 7 एंड डिवाइड बाय क्या आएगा माय डियर h², नाउ दैट इज कैंसिल, नाउ दैट इज कैंसिल, बोलो यस और नो माय डियर, तो देखो भैया जहां h क्या होगा टेंडिंग टू 0, तो भैया माइनस के 0 प्लस 7 एंड k, और ये क्या आ गया भैया 0 प्लस 7, तो माय डियर आ गया k इक्वल टू 7, बोलो भैया दैट इज आंसर, k इक्वल क्या आ गया माय डियर 7, बोलो भैया दैट इज आंसर,
सो प्लीज इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है कि जहां कांस्टेंट हो k या लैम्डा, तो उसमें क्या है कि कंटिन्यूटी की जो कंडीशन वो अप्लाई करते हुए आपको उसको फाइंड करना होता है, जबकि अगर आपको कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए बोले तो भी कोई सिमिलर मेथड होगा और कांस्टेंट को बोले तो भी कोई सिमिलर मेथड अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? देख लीजिए इसको आप। सेकंड क्वेश्चन देखो माय डियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी मैं स्लो चल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, स्पीड बढ़ाऊंगा कल से, प्लीज ये मत देखना कि स्पीड नहीं बढ़ेगी, अब बढ़ेगी अब, क्योंकि सिलेबस बहुत है, टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको खुद को एफर्ट करना होगा समझने के लिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका हिंट दूंगा बट कंप्लीट आपको करना है। ये करेक्ट माय डियर, दैट इज f ऑफ x। देखिए प्लीज, माइनस के एक्स स्क्वायर एंड x लेस देन इक्वल 0 एंड ग्रेटर देन -1 एंड 4x माइनस के 3 एंड 5x स्क्वायर माइनस के 4x एंड कॉमा, ये हो गया x लेस देन इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन इक्वल 2 एंड ग्रेटर देन 1। एक इंटरवल है, एक इंटरवल दे रखा है कि x बिलोंग्स टू दैट इज -1, 2 में इसका भैया ट्रायल करना कंटिन्यूटी का कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं, कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 2, बट जो फंक्शन गिवन है माय डियर, वी हैव गिवन कि 0 एंड 1 पर डिफाइन है, एक्चुअल में -1 एंड 2। अगर इस इंटरवल की किसी सिंगल वैल्यू पर अगर आपका फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस प्रूव होता है तो राइट नाउ यू कैन टेल या यू कैन से अबाउट दिस कि भैया इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर मान लीजिए एग्जैक्टली ऑल वैल्यू पे अगर कंटिन्यूअस आ रहा हो, इस इंटरवल की ऑल वैल्यू पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ही आप कह सकते हो कि या इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन सातत्य होगा, आई मीन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी प्रूव होगा। लेकिन ऐसी कोई सिंगल वैल्यू हो जहां फंक्शन कंटिन्यूटी प्रूव नहीं हो तो उसके लिए वो गलत हो जाएगा। देखिए आप नाउ फर्स्ट विल सॉल्यूशन। यस, अब देखो नाउ आपको चेक करना है कि जो फंक्शन एग्जैक्टली किस पे डिफाइन है। डिफाइन का मतलब होता है कि जिस वैल्यू पे लेस देन ग्रेटर देन आता है उसी पे एक्चुअल डिफाइन होता है। तो x लेस देन इक्वल 0 एंड x ग्रेटर देन 0, x लेस देन इक्वल एंड x ग्रेटर देन 1, यानी कि आपको इसको 1 और 0 पे चेक करना पहले। तो देखो भैया इसके डबल केस होंगे माय डियर, प्लीज केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, तो राइट नाउ x इक्वल टू 0 पे, नाउ दैट इज केस सेकंड, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो वही रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी माय डियर, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू माय डियर दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर देखो भैया x इक्वल टू 1 माय डियर, वही लिया रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी देखो लिया वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इक्वल टू माय डियर दैट इज राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू माय डियर दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब देखिए आप, तो वही भैया 0 पे लेना है, तो f ऑफ 0 मैंने कहा 3 स्टेप आपको कॉमन लेना है, f ऑफ 0 प्लस 0। ये भैया मेरा खुद का निजी बेसिक फंडामेंटल है, किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसा किया हुआ, प्लीज देखिए आप। इस मेथड को अप्लाई करने के बाद बच्चा इतना रिलैक्स फील करेगा कि बिल्कुल इजी। देन अब देखो भैया नाउ लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h and that is f of 0 and now limit s tending to 0 that is f of 0 plus h। okay my dear, this is the value of function। मैंने कहा था कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन वो कहां की है, इक्वल पे, तो x लेस देन इक्वल है या x लेस देन इक्वल 0, दिस x लेस देन इक्वल 0, तो 0 पे देखो ये माइनस का x स्क्वायर, तो जहां x है वहां क्या रखोगे बेटा 0, तो 0 आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 एंड इक्वल टू दिस 0 प्लस h दैट इज राइट हैंड लिमिट, तो x ग्रेटर देन 0 ये रहा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हमेशा ग्रेटर पे फाइंड होती है, तो x ग्रेटर देन 0 क्या आ रहा ये रहा, तो दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस h कि जहां x रखो ये और माइनस के 3, ये लो भैया दिस f ऑफ 0 माइनस h, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये फाइंड होगी लेस देन पे, तो x लेस देन 0 ये रहा, माइनस का x स्क्वायर लो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो भैया माइनस एंड 0 माइनस h का होल स्क्वायर, बोलो यस और नो माय डियर। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, उसको करने की जरूरत नहीं, देखिए आप
तो 0 एंड इसको जहां h क्या रखोगे बेटा 0 तो कंप्लीट कर जाएगा 0 क्या आएगा माय डियर -3। अरे भैया 4 0 प्लस h क्या आएगा 4h जहां h क्या रखोगे 0 0 जाएगा -3 ये कंप्लीट क्या आएगा 0 तो 0 इक्वल टू 0 बट इज नॉट इक्वल टू -3 इसका मतलब है कि सो therefore function is not continuous not continuity in interval s belongs to that is -1, 2 बोलो भैया that is answer। is that clear? नेक्स्ट वैल्यू पे आपको चेक करना है। नेक्स्ट वैल्यू जो माय डियर है x इक्वल टू 1 पे आप चेक कर सकते हो, वही सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है। अगर ये इस वैल्यू पे कंटिन्यूटी प्रूव नहीं हुआ तो जाहिर सी बात हो इसमें कंटीन्यूअस हो गया तो भी आपको यही करना है कि ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस इस इंटरवल में नहीं है। फिर भी देख लीजिए आप वापस वही रिजल्ट ऑफ कंटीन्यूटी आपने लिखा वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL and LHL तो राइट नाउ दैट इज f of 1 that is f of 1 plus 0 now that is f of 1 minus 0 f of 1 plus 0 and f of 1 minus 0 so that is my dear f of 1 as it is and limit h tending to 0 that is f of 1 plus h and that is limit h tending to 0 my dear f of 1 minus h ओके अब देखो बेटा f of 1 की वैल्यू क्या आएगी माय डियर x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू ये रहा इक्वल x लेस देन इक्वल 1 बेस ये रहा तो राइट नाउ दिस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 कि भैया जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है वो हमेशा इक्वल पे फाइंड होती है तो x इक्वल 1 ये रहा x लेस देन इक्वल तो 4x 3 विल अप्लाई लेकिन जहां x में क्या रखोगे 1। अब देखो भैया लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इज द राइट हैंड लिमिट तो x ग्रेटर देन 1 ये रहा x ग्रेटर देन 1 देखिए तो ये रहा 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस h का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस h ये लो ये पुट करना सिखा रहा हूं स्टेप्स में एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां होगी x लेस देन 1 ये रहा तो ये लो माय डियर लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो 4 मल्टीप्लाई क्या रखोगे बेटा 1 माइनस h माइनस 3 ये लो माय डियर इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके चेक कीजिए कि ये वाला रिजल्ट कंटीन्यूअस आ रहा है या डिसकंटीन्यूअस आ रहा। नाउ यू कैन चेक ये आपको खुद को करना है। इज इट क्लियर? कल अपन डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है। ओके माय डियर ओके।